जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। आज मैं फिर हाजिर हूं आप सबके लिए एक विशेष सूचना के साथ। ये सूचना विशेष रूप से पीआरडी के जवानों के लिए है। सूचना के साथ साथ ग्राम चौकीदार के जवानों के लिए कुछ सुझाव भी है जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहले हम पीआरडी जवानों से संबंधित एक यहाँ पर आपको जन सुनवाई पोर्टल पे कुछ शिकायत की गई थी, कुछ मांग की गई थी, उससे संबंधित जो जवाब आया है उसको देखते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर प्रेषक महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश लखनऊ, और ये प्रेषित करते हैं किसको? संयुक्त सचिव को। सेवा में संयुक्त सचिव युवा कल्याण अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। दिनांक जो है 24 जून 2024 का ये है। यहाँ पर इसकी संख्या दी गई है 323/5/23 प्रांतीय रक्षक दल बटे 2023। विषय IGRS पोर्टल पर प्राप्त संदर्भ संख्या ... के निस्तारण के संबंध में। महोदय, कृपया IGRS पोर्टल के बारे में आपको शायद पता ही होगा, जन सुनवाई पोर्टल जो है उसको कहा जाता है। कृपया IGRS पोर्टल पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित विनोद कुमार व सत्यवीर व अन्य के संदर्भ में, देखिए विनोद कुमार जी हैं और सत्यवीर जी हैं और भी कई अन्य लोग हैं जिन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत या मांग किया होगा। उसका संदर्भ संख्या दिया गया है। का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें पीआरडी स्वयंसेवकों को पुलिस के समान वेतन व अन्य सुविधाएं दिलाए जाने, राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, पीआरडी विभाग को युवा कल्याण से अलग करते हुए विभागाध्यक्ष IPS अधिकारी को नियुक्त करने आदि बिंदुओं पर विचार करते हुए पीआरडी स्वयंसेवकों को न्याय दिलाने का अनुरोध किया गया है। तो जो मांग थी उससे संबंधित आख्या जो है यहाँ पर दी गई है। उक्त के संबंध में संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 11/6 को ये प्रार्थना पत्र दिया गया था। जन सुनवाई पोर्टल पर मांग की गई थी कि संबंध में आख्या निम्नवत है। क्या है? पहली मांग के लिए जो जितनी भी मांग किए हैं उनको पॉइंट वाइज यहाँ पर उससे संबंधित जवाब जो है दिया गया है। पहला क्या है? कंपनी कमांडर, हवलदार मेजर, प्लाटून कमांडर, कंपनी क्वार्टर मास्टर, सेक्शन लीडर को नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाए जाने के संबंध में अवगत कराना है कि प्रांतीय रक्षक दल में एनरोल्ड स्वयंसेवकों की सेवा प्रकृत स्वयंसेवी होती है तथा उन्हें ड्यूटी पर बुलाए जाने पर ही ड्यूटी अवधि के ड्यूटी भत्ता का भुगतान 2 मजदूरी मद से मास्टर रोल के आधार पर किया जाता है, जिन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना संभव नहीं है। यहाँ आपको स्पष्ट हो गया होगा एक चीज जो आप लगातार मांग करते आ रहे हैं कि राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। इस आख्या में साफ साफ लिखा गया है राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या है? मास्टर रोल के आधार पर काम करने वाले स्वयंसेवी कर्मचारी। दूसरा क्या है? पीआरडी विभाग को युवा कल्याण विभाग से अलग करते हुए विभागाध्यक्ष IPS अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग औचित्यहीन एवं अप्रासंगिक है। मतलब ये भी नहीं होगा, IPS अधिकारी पीआरडी विभाग को नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि ये औचित्य विहीन है, अप्रासंगिक है। तीसरा क्या है? पीआरडी स्वयंसेवकों को पुलिस के बराबर ड्यूटी व सुविधाएं दिलाए जाने संबंधी मांग भी औचित्य विहीन है, जहां तक होमगार्ड को प्रतिदिन 900 रुपये तथा पीआरडी स्वयंसेवक को 395 मात्र ही ड्यूटी भत्ता प्राप्त होने का प्रश्न है। इस संबंध में अवगत कराना है कि पीआरडी स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्ता भुगतान में बढ़ोतरी नीतिगत मामला है, जिस पर निर्णय शासन स्तर से लिया जाता है। चौथा पॉइंट है, पीआरडी स्वयंसेवकों को पुलिस के समान 21,000 मूल वेतन मानते हुए DA को सम्मिलित कर प्रतिदिन की दर से ड्यूटी भत्ता का भुगतान करने के संबंध में पुनः स्पष्ट कराना है कि पीआरडी स्वयंसेवकों की सेवा प्रकृत स्वयंसेवी है। स्वयंसेवी का मतलब वो अपनी स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं, कि उनको जब उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की होगी तो उनको पता था कि ये एक स्वयंसेवी आप कह सकते हैं विभाग है, जहाँ पर
हम अपनी स्वेच्छा से काम करेंगे और जो वेतन मिल रहा है उसी वेतन में काम करना होगा, ऐसा कुछ। तथा इन्हें ड्यूटी पर बुलाए जाने पर ही ड्यूटी अवधि के ड्यूटी भत्ता का भुगतान 2 मजदूरी मद से मास्टर रोल के आधार पर किया जाता है, इसलिए उनकी मांग औचित्य विहीन है। अतः उक्तानुसार वस्तु स्थिति से अवगत होते हुए प्रश्नगत संदर्भ पोर्टल से निस्तारित कराने का कष्ट करें। महोदय अजात शत्रुशाही, उप निदेशक तृतीय महानिदेशक। तो ये सब हैं आपकी जो मांगे थी, सिरे से खारिज कर दी गई हैं। समझ सकते हैं, ना तो आपके वेतन की बढ़ोतरी होगी, ना तो आपको आईपीएस मिलेगा, ना आपका विभाग युवा कल्याण विभाग जो है पीआरडी विभाग अलग होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये तो हो गया पीआरडी की बात। ये आप जान के चलें कि जीत आपको फर्स्ट ये रिट में मिल ही चुका है, अपील चल रही है, यहाँ पे भी जीत मिलेगी। यहीं से जो भला होना है आपका होगा। अगर आप सोचें कि विभाग आपका वेतन बढ़ोतरी करने में या युवा कल्याण से पृथक करने में या ऐसे करने में आपकी कुछ सहायता करेगा, तो नहीं करेगा। केस चल रहा है, न्यायालय पर भरोसा रखिए और अपना काम जैसे कर रहे हैं करते रहिए। विभागीय अधिकारियों से तालमेल बना के काम करते रहिए, उलझने का कोई मतलब नहीं है। देखिए 1300 कुछ लोगों को निकाला गया था अंडर एज के, उसमें वो भी आपको पता है, उसमें कई लोग इसी तरह के थे जहाँ तक जानकारी आई है। तो कोई मतलब नहीं है उलझने से, इंतजार कीजिए, न्यायालय से फैसला आएगा और फिर वेतन में वृद्धि होना तय है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इंतजार कीजिए। अब बात करते हैं चौकीदारों की। तो अगर कोई चौकीदार भाई ये वीडियो पूरा देखे हैं तो उनको समझ में आ गया होगा कि देखिए एक तरफ पीआरडी जवानों का वेतन आपसे ज़्यादा अभी वर्तमान में है, आपका 2500 है, इनका 11,000 कुछ है। केस भी जीत चुके हैं जिसमें इनको होमगार्ड और पुलिस के समान वेतन, होमगार्ड के समान वेतन की बात की गई है। होमगार्ड के समान वेतन मतलब पुलिस कांस्टेबल का जो मूल वेतन है 21,000, वो होमगार्ड को मिल रहा है और उतना वेतन इनको मिलना चाहिए। इसका सिंगल बेंच से फैसला भी आ चुका है, अपील किया हुआ है सरकार ने और वो चल रहा है। उसके बाद भी इनकी मांग पर अमल नहीं किया जा रहा है और आप सोच रहे हैं कि आप महीने में 5 दिन ड्यूटी करके सरकार से कहेंगे 18,000 रुपये आपको दे, तो वो देगा। ये संभव ही नहीं है। तो ये धरना करके और ये कहकर कि हम करवा देंगे हम करवा देंगे, संभव नहीं है। संभव तभी है जब कोर्ट से फैसला आएगा कुछ, उस पर ही शासन प्रशासन ध्यान देगा, उसका पालन करेगा। उसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि आप 70,000 चौकीदार हैं, उसमें से 100, 200, 500 पहुंच के धरना कर देंगे, उससे सरकार आपका 5 दिन का जो आप वो कर रहे हैं उसका वेतन, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो अभी बहस भी कई केस में हुए तो मैंने देखा वहाँ पर तुरंत सरकार के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इनकी ड्यूटी मात्र इतनी है, क्योंकि लिखित रूप में तो आपको उतने ही दिन का भुगतान किया जा रहा है, उतने ही दिन ड्यूटी माना जा रहा है। महीने भर आप काम कर रहे हैं, वो आपका मानना है कि हम महीने भर गांव के जो सूचना होता है, कोई बातचीत हुआ, कोई वाद विवाद हुआ, कोई डिस्प्यूट हुआ, तो उसको आप थाने चौकी तक पहुंचाते हैं। ये कहीं लिखित रूप में वैसे नहीं है। जब आपको कोई ऐसा वो हो जाएगा कि आपको डेली डायरी मेंटेन करना है, ऐसी चीज़ें, तब माना जाएगा कि आप डेली ड्यूटी कर रहे हैं। तब आप मांग करेंगे तो आपकी मांग जायज़ मानी जाएगी और आपका वेतन वृद्धि होने का चांस ज़्यादा है। अभी इस तरह नहीं है। हाँ, न्यूनतम मजदूरी के बेसिस पर कोर्ट चाहेगी तो कोर्ट वेतन का वृद्धि कराएगी और ये भी कहेगी कि आप ड्यूटी करवा रहे हैं, जिससे आप 5 दिन ड्यूटी करवा रहे हैं वो 25 दिन क्या करेगा भाई। महीने में 5 दिन आप कह रहे हैं 5 दिन ड्यूटी कर रहा है, तो 5 दिन ड्यूटी करने के लिए वो कहीं जा भी नहीं सकता इधर उधर कमाने, और गया तो पता चलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो ये भी उसको दिक्कत है, इसकी वजह से वो कहीं पर आ जा भी नहीं सकता। ये सारी चीजें हैं,
कोर्ट समझेगा, कोर्ट अपने हिसाब से फैसला देगा, उसके बाद ही कुछ होगा। आप ये सोचें कि आप कुछ करवा पाएंगे धरना करके, तो नहीं करवा पाएंगे। ये चीज़ मैं लिखित दे सकता हूँ। अब 500,000 रुपये अगर वृद्धि को सरकार कर भी देगी तो वही आप 500,000 से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। 18,000 का तो आप भ्रम जो पाले बैठे हैं वो छोड़ ही दीजिए। कि हमने बहुत देखा इतने सालों में, जब लोग कोर्ट में केस लेकर आते हैं, हम सब केस दाखिल करते हैं, तो देखते हैं, कई बार हम समझाते हैं कि धरने के चक्कर में मत पड़िए, कोर्ट से केस चल रहा है, हो जाएगा, चीज़ें सही हो जाएंगी। नहीं मानते, धरने के चक्कर में पड़ते हैं, मुकदमे भी पंजीकृत होते हैं। जो अगुआ रहता है वो तो दोनों तरफ से मजा मार रहा है, आपसे भी लूट रहा है पैसे, दूसरी तरफ भी मिलके चल रहा है काम। बाकी आप समझदार हैं, अपनी स्वेच्छा से जो करना है करिए। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जय हिंद, धन्यवाद।